स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। Yes, friends, my name is Karamayogi Divakar Botra, and I'm really very happy to announce that Study IQ finally is launching its hybrid program, both offline and online. So, after a huge demand from the students, thank you so much for your blessings and love that हम finally हाइब्रिड मोड में आ रहे हैं, जहां पे ऑफलाइन ओल्ड राजेंद्र नगर सेंटर्स और ऑनलाइन जैसे यूजुअली चल रहा है, दोनों मोड के अंदर कुछ कुछ क्लासेस होगी, जिसमें से एक क्लास होने वाली है हमारी सोशियोलॉजी ऑप्शनल मेंस एनरिचमेंट एंड टेस्ट सीरीज, जो कि 4 तारीख से लॉन्च होने वाला है। ये वीडियो स्पेसिफिकली बनाया जा रहा है इन ऑर्डर टू मेक यू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ करंट अफेयर्स, नॉट ओनली विथ रेस्पेक्ट टू सोशियोलॉजी बट ऑल्सो विथ रेस्पेक्ट टू योर पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 एंड पेपर 4 GS. तो आई एम प्रीटी मच श्योर in next 10 to 15 minutes I'll definitely save your 1.5 months for sure कि exactly आपका अप्रोच करंट अफेयर्स में क्या होना चाहिए, क्यों सिर्फ मैगजीन्स पढ़ के कई बार कुछ कमी रह जाती है फॉर श्योर। अभी यूपीएससी के रिजल्ट्स आए, इस रिजल्ट्स के अंदर होता यह है कि हम ऑफन देखते हैं कि ये ऑप्शनल से सिलेक्शन हुआ, वो ऑप्शनल से सिलेक्शन हुआ, फलाने ऑप्शनल से सिलेक्शन हुआ। देखो ट्रेंड है ना, कभी ऑप्शनल की नहीं देखी जाती है। ट्रेंड आपके हार्ड वर्क, आपकी डेडिकेशन और आपके डिसिप्लिन की देखी जाती है। नो ऑप्शनल इज गुड, नो ऑप्शनल इज बैड। हर साल रिजल्ट वेरी करते हैं। सोशियोलॉजी के अंदर काफी सिलेक्शंस हुए, पॉल साइंस में हुए, एंथ्रो में हुए, ज्योग्राफी में हुए, हिस्ट्री में हुए। बट क्या इसका मतलब यह है कि जो रैंक 1 आ रहा है वही ऑप्शनल बढ़िया है, रैंक 2 आ रहा है या रैंक 3 या टॉप 10 में जो आ रहे हैं? नो, दैट्स नॉट द केस। मैंने कल हाल ही फिलहाल में, अब धीरे धीरे स्कोर्स बाहर आएंगे, कल मैंने कुछ स्कोर देखे, मैथमेटिक्स के अंदर लोगों ने बहुत अच्छे से स्कोर किया है, कॉमर्स अकाउंटेंसी से काफी सिलेक्शंस हुए हैं, ज्योग्राफी जो काफी टारगेटेड सब्जेक्ट रहा, काफी सिलेक्शंस दिया इस बार। सेम थिंग मैंने देखा कि बहुत सारे जो माने जाते थे कि ऐसे ऐसे ऑप्शनल है, वो धीरे धीरे पीछे भी आए हैं। फिलोसफी से सिलेक्शंस हुए हैं, हिंदी लिटरेचर से सिलेक्शन हुए हैं, पंजाबी लिटरेचर से सिलेक्शन हुए हैं, मैकेनिकल इंजीनियर तक से सिलेक्शंस हुए हैं इनफैक्ट। सो अंडरस्टैंड द पॉइंट। अगर कोई भी एक ऑप्शनल ऐसा होता कि जिससे सिलेक्शन हो जाता, तो शायद आपको नहीं लगता एक रैशनल माइंड जो आपके अंदर डेफिनेटली है, सिंस यू आर प्रिपेयरिंग फॉर वन ऑफ द एग्जामिनेशंस व्हिच रिक्वायर्स एब्सोल्यूट रैशनल ओरिएंटेशन, कोई सिलेक्शन आपका ऑप्शनल पे ट्रेंड पे मत जाओ यार, बिकॉज ट्रेंड हमेशा धोखा देगी आपको एट द एंड। आज ट्रेंड अच्छा है, कल अगले साल के लिए तुम तैयारी कर रहे हो, तो इस साल की ट्रेंड पे किस तरीके से तुम डिसीजन ले सकते हो? क्या अभी जो यूपीएससी का प्रीलिम्स होने वाला है उस पे आप डिसीजन पिछले साल के प्रीलिम्स के आपके परफॉर्मेंस पे लोगे? नहीं, मुझे नहीं लगता, बिकॉज एक साल के अंदर आपका परफॉर्मेंस और भी हायर लेवल पे पहुंचा होगा। दैट ऑल्सो हैज टू बी टेकन इनटू अकाउंट। एक हाथ जोड़ के सबसे रिक्वेस्ट है कि जब रिजल्ट्स आते हैं, एक ऑरा क्रिएट किया जाता है, एवरीबडी गेट्स इनटू द रेस। जीएच मीड एक सोशियोलॉजिस्ट है, उन्होंने बोला था कि एक पॉज इंपॉर्टेंट है फॉर ए रैशनल थिंकिंग। सारी चीजें देखो, समझो, लेकिन एक पॉज लेके कोई डिसीजन लो। कोई जरूरी नहीं सोशियोलॉजी अगले साल सिलेक्शन दे, कोई जरूरी नहीं उसके बाद में सिलेक्शन दे, और हो सकता है कि इसी ऑप्शन से आपकी रैंक 1 आ जाए। सो इट्स नॉट अबाउट ऑप्शनल, it's not about the trend and pattern of goddamn optionals, rather than it's about the trend and pattern of your hard work. And I personally believe it may hurt many of you, it doesn't actually matter, because the point is this: UPSC mein, this is my moral and professional duty to make you understand that this examination is all about your trends of studies. It's not about the trends of UPSC. ट्रेंड यूपीएससी की सिर्फ क्वेश्चन प्रेडिक्शन पे, क्वेश्चन और टॉपिक के इंपॉर्टेंस और क्रिटिकल इंपॉर्टेंस पे फोकस होनी चाहिए। ऑप्शनल ट्रेंड पे जो लेते हैं वो कहीं ना कहीं उसी ट्रेंड के पार्ट बन के रह जाते हैं। सो प्लीज मेक श्योर कि थोड़ा सा रैशनली सिलेक्शन लो। एक जो फर्स्ट अटेम्प्ट में जो आता है, तैयारी करता है, इनफैक्ट उसके लिए सबसे बड़ा उनका सिचुएशन कुछ इस तरीके से होता है, एक बच्चे के बराबर सिचुएशन होता है जो 10, 11, 12 या 13 इयर्स के आसपास है। कभी उसे फुटबॉल खेलना है, कभी उसे क्रिकेट खेलना है, कभी उसे पढ़ाई करनी है, कभी उसे आईपीएस बनना है, तो कभी उसे कोई एक्टर बनना है। ही इज नॉट एबल टू डिसाइड।
जो लोग बोल रहे हैं वो उसके माइंड में फीड हो जाता है। बट आप शायद 10 स्टैंडर्ड की 10 स्टैंडर्ड बोल रहा हूं, 10 इयर्स के बच्चों से ज्यादा दिमाग वाले हो, ज्यादा रैशनल हो, बिकॉज ऑफ योर एक्सपीरियंस ऑफ पास्ट 20-21 ईयर्स। सो प्लीज कैलकुलेट एवरीथिंग एंड टेक अ कॉल, बिकॉज एक बार ऑप्शनल सेलेक्ट करना है लाइफ में, बार बार ऑप्शनल सेलेक्ट नहीं करना है कि हर अटेम्प्ट में आप हर एक अलग ऑप्शनल कर रहे हो। तो जब आपको वो 1-2-3 साल देने पड़ सकते हैं यूपीएससी में, जो आप प्रिपेयर होके आते हो उस एग्जाम में, तो प्लीज मेक श्योर टेक अ राइट कॉल। नाउ लेट्स कम टू द टॉपिक ऑफ डिस्कशन। एक ऐसा प्रोग्राम जो स्टडी आईक्यू अब ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों लॉन्च करने वाला है। नाम बताता है सोशियोलॉजी ऑप्शनल, बट इसका जो काम है वो सोशियोलॉजी ऑप्शनल से बियॉन्ड भी होता है। इस वीडियो में पूरी डिटेल इस प्रोग्राम की दूंगा कि क्या सिर्फ सोशियोलॉजी ऑप्शनल वाले इसे ज्वाइन करें, या क्या जो भी बंदा यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, जिसने एक क्लास करके रखी है चाहे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से, जो मेंस की तैयारी कर रहा है, जो आंसर राइटिंग करना चाहता है, या फिर जो करंट अफेयर्स को पढ़ना सीखना चाहता है, क्या उन सबके लिए भी है? और दैट्स माय प्रॉमिस एंड आई टेक अ ओथ हियर, बिकॉज oath जो होता है एक moral value रखता है। I take a oath here that everything which I'm going to say in this video would be from the student perspective, and that's my obligation as well as I take a oath live at this place. Let's see कि ये प्रोग्राम है क्या। If you look into current affairs, यूपीएससी के लिए दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक करंट अफेयर्स और एक आपका ऑप्शनल। अगर हम करंट अफेयर्स में देखें तो 3 कैटेगरीज के लोग होते हैं। एक जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, आज के टाइम के अंदर दे हैव लार्जली बिकम क्रिटिकली एंडेंजर्ड इन IUCN's term. There are very few people who are reading this newspaper. Majority of the people, unfortunately, are following the shortcut methods. Going for analysis, 10 मिनट में न्यूज़पेपर, 20 मिनट में न्यूज़पेपर। I wish कि ऐसा हो पाता तो शायद हर बार कट ऑफ गिरता नहीं होता यूपीएससी के अंदर, शायद एक बच्चे का प्रीलिम्स 2-3 साल तक रुकता नहीं। ये इंपॉर्टेंस न्यूज़पेपर की आज आपको रियलाइज नहीं होगी, आपको रियलाइज होगी शायद 2 या 3 साल के बाद में। कुछ लोग होते हैं जो न्यूज़पेपर तो पढ़ते ही हैं, साथ ही साथ में कुछ गुड मैगजीन्स पढ़ते हैं। अब ये वर्ड गुड इज हाईली सब्जेक्टिव, लेकिन मेरा जो पैरामीटर है गुड का यहाँ पे वो है जहां पे जो ऑथर्स लिख रहे हैं उनके पास क्रेडिबिलिटी है उन आर्टिकल्स को लिखने के लिए। It's not written by any content developer as such, rather than it's written by proper editors who largely have the backing of their experience as well as the specialization of their respective knowledge. Not only they belong to the respective field of their doctorates in their respective fields, having PhDs, but they also have conducted groundworks and ground research. ऐसी बहुत सारी मैगजीन्स आती है, जैसे एक मैगजीन है सेमिनार, एक और बहुत उम्दा मैगजीन है जिसका नाम आपने डेफिनेटली सुना है, लेकिन अगर नहीं सुना है तो इसको सर्च पॉज करके इस वीडियो को एक बार गूगल सर्च जरूर करना, EPW, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली। कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ मंथली करंट अफेयर्स पढ़ते हैं बिकॉज दे हैव गिवन अप इन देयर लाइफ दैट दे आर नॉट फिट टू अंडरस्टैंड न्यूज़पेपर, दैट दे हैव एक्सेप्टेड कि शायद उनका करंट अफेयर्स हमेशा वीक रहेगा। आई एम सॉरी टू से दिस, बट दिस रिमेन्स अ फैक्ट कि majority of the people who are reading current affairs, yes, they believe, they justify everything. कार्ल मार्क्स ने एक स्टेटमेंट बोला था, reasons have always existed but not in a rational form. वैसे ही स्टूडेंट्स होते हैं जो सिर्फ इन पे डिपेंड करते हैं। The reason being, एक चीज समझो, मैगजीन्स तुम्हें वो कंटेंट देती है, न्यूज़पेपर तुम्हें वो कंटेंट देता है जो तुम्हें शायद एक एक लाइन का ही लगे, लेकिन वो बहुत क्रिटिकल हो जाता है आपको अच्छे मार्क्स दिलाने के लिए। मैगजीन्स के अंदर क्या होता है, एक टॉपिक होती है, उसका आगे का, उसके पीछे का, और उसका टॉपिक आपको डिस्कस करके दिया जा सकता है। ये मैगजीन रिजल्ट देती है, कब देती है? जब ये मैगजीन को आप सप्लीमेंट करते हो बाय दीज सोर्सेस, कि आपके प्राइमरी सोर्सेज ये रहे और ये मंथली मैगजीन जो करंट अफेयर्स की जिस भी संस्था की आप पढ़ते हो वो इनको सप्लीमेंट करे, ना कि इनको रिप्लेस कर दे। So please make sure read the magazines if you have to do, because in the initial phase when you start reading newspapers and magazines there is a possibility कि आप बहुत सारी चीजें मिस कर दोगे, तो उन circumstances पे ये मैगजीन आपको पढ़नी चाहिए ताकि जो चीजें शायद आपसे छूट गई है ये पढ़ो, और इसको पढ़ने के बाद अगले महीने आपका न्यूज़पेपर रीडिंग और एनहांस हो जाए, आपका मैगजीन रीडिंग और एनहांस हो जाए।
अब ये 3 तरीके से करंट अफेयर्स कवर किए जाते हैं. दिस प्रोग्राम और दिस वीडियो स्पेसिफिकली इज नॉट फॉर दोज पीपल हु आर फॉलोइंग दिस एंड हु बिलीव दैट दे आर नॉट गोइंग टू मूव बियॉन्ड दिस. सो दोज पीपल हु आर लार्जली सीइंग दिस वीडियोस हु बिलीव कि सिर्फ यही पढ़ना है, दिस वीडियो इज नॉट मेंट फॉर देम. बिकॉज वो लोग जो चाहते हैं कि उनका सर साथ में रहे उनके, वो हमारे साथ ना ही चले तो बढ़िया है. बिकॉज हम सरफिरों के साथ सिर्फ सरफिरे ही चलते हैं. और ये सरफिरापन आता है जब आप 3-4 अटेम्प्ट दे चुके हो, 4-4 इंटरव्यूज दे चुके हो, तो आपको रियलाइज होती है कि शायद कुछ एक डायरेक्शन रॉन्ग दिया जा रहा है. सो प्लीज मेक श्योर दिस वीडियो इज मेंट इन ऑर्डर टू मेक यू अंडरस्टैंड कि ये दोनों कैसे आपके क्रिटिकल पॉइंट होते हैं. इस साल के स्कोर्स देखो, जीएस के अंदर बहुत अच्छे अच्छे स्कोर्स आए हैं लोगों के, और ऑप्शनल्स के अंदर कोई भी ऑप्शनल उठाओ, कोई बहुत फोड़ के स्कोर्स नहीं आए. मैंने मैथमेटिक्स के स्कोर देखे, इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का देखा, सोशियोलॉजी का देखा, पॉल साइंस का देखा, ऑन एन एवरेज वही 250 से 280 के आसपास स्कोर दिख रहे हैं यार मेजॉरिटी के. वो 330 340 एक एक्सेप्शनल पे आ रहे हैं. तो हम एक्सेप्शन को टारगेट करेंगे, लेकिन ये इंश्योर कराना कि वो 270 तक कैसे पहुंचना है, उसके लिए कहीं ना कहीं थोड़ी सी नोवेलिटी लानी पड़ेगी. ये मैगजीन 9 लाख फॉर्म भरते हैं, 3.5 के आसपास देते हैं. जो मेंस देने जाएंगे वो करीबन 20,000 या 18,000 लोग या 13,000 लोग, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ वैकेंसी. सबको पढ़ने वाले वही मैगजीन्स, और वहां कहां से नोवेलिटी लेके आओगे. तो हमारा ये प्रोग्राम क्या करता है, वी हैव रियलाइज्ड कि ये दोनों चीजें सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स है. या तो हम आधा 1 घंटे का वीडियो देख लेते हैं, किस्सा खत्म, पीपीटी पढ़ लिया, या फिर कुछ मैगजीन्स है जो हमको पता ही नहीं, मेजॉरिटी ये पढ़ते ही नहीं है, किसी ने नाम भी नहीं सुना होगा, और कुछ लोग पढ़ते हैं तो मैगजीन के नाम पे सिर्फ मंथली करंट अफेयर मैगजीन पढ़ते हैं, या ज्यादा से ज्यादा योजना और कुरुक्षेत्र को टच कर लेते हैं. और उसको भी किस तरीके से पढ़ते हैं, इस तरीके से कि यार ये तो सेम ही आर्टिकल है, 2 आर्टिकल पढ़ लेते हैं, छोड़ देते हैं. नहीं, since you have faced this problem, I personally realized कि एक ऐसा प्रोग्राम क्यों ना हो जहां पे आपको ये सिर्फ पढ़ाया नहीं जा रहा है, इसको अप्लाई करके उसको सिखाया जा रहा है कि ये कौन से टॉपिक पे, कौन से टाइम पे, कौन सा ये पार्ट लिखना है. Our mains enrichment program specifically focuses on this, where we are not just going to teach you current affairs, every nitty gritty, इसका बैकग्राउंड, इसका आगे का, इसका पीछे का, नहीं. ये रिडंडेंसी खत्म हो गई. इसमें जो करंट में है उसको अप्लाई कैसे करना है, कौन से टॉपिक के साथ इसको कनेक्ट करना है, किस टॉपिक के साथ और ये यूज हो सकता है. दैट्स द ओनली मोटो ऑफ दिस प्रोग्राम एज सच. अगर थोड़ा सा आगे बढ़ूं तो मेंस एनरिचमेंट प्रोग्राम किसके लिए है, क्या ये सिर्फ सोशियोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए है, या क्या वो सब कोई ज्वाइन कर सकते हैं. स्पेसिफिकली, टू बी वेरी फ्रैंक, एज आई हैव टेकन अ ओथ, आई विल टेल यू द एग्जैक्ट फैक्ट. वी हैव लॉन्च्ड दिस प्रोग्राम फॉर सोशियोलॉजी. Why I am saying this is because the test series which is included in this is only for the students who are taking sociology. साथ ही साथ में जो मेजर सोर्स मैं इसमें कवर करूंगा, ईपीडब्ल्यू और द हिंदू के कुछ सेक्शंस, ये मेजरली हम कवर करेंगे बोथ जीएस और सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से. लेकिन मेरा प्राइम फोकस रहेगा कि पेपर और ईपीडब्ल्यू से सोशियोलॉजी कैसे निकाली जाए. तो अगर पर्टिकुलरली देखो तो दिस इज ओनली फॉर सोशियोलॉजी. बट हाउएवर, ईपीडब्ल्यू के कुछ आर्टिकल्स के बारे में आपको बताता हूं. इनफैक्ट मैं दिखा देता हूं, ये ईपीडब्ल्यू सितंबर की है. इसमें क्या, दिस इज ईपीडब्ल्यू ऑफ सितंबर. हर महीने की कवर करूंगा, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त इफ पॉसिबल, बिकॉज सितंबर में मेंस है. टॉपिक क्या है, ट्राइब्स का टॉपिक है, डेमोक्रेसी के ऊपर क्वेश्चन है. आर्टिकल और उसके साथ उसके ऑथर का नाम भी रहेगा. ओल्ड वर्सेस न्यू इंडिया, इंडियन पॉलिटिक्स का इवोल्यूशन क्या रहा, पॉपुलिज्म क्या होता है, फ्रीबीज बहुत न्यूज में रहा है. न्यू इंडिया डेफिशिएंट सिटीजनशिप, क्या होती है डेफिशिएंट सिटीजनशिप और किस तरीके से ये प्रैक्टिस की जा रही है. ऑपरेशन और रेसिस्टेंस क्या होता है, किस बेसिस पे ये चीजें आ रही है. यूज एंड अब्यूज ऑफ ओथ टेकिंग सेरेमनीज, क्योंकि हमने देखा महाराष्ट्र के अंदर, कर्नाटका के अंदर बहुत सारी ऐसी जगह जहां पे हम ओथ लेते हैं. स्पेसिफिकली गोवा का केस आया था जो सीपीडब्ल्यू में डिस्कस किया गया था. ओथ की इंपॉर्टेंस क्या होती है. पुष्पा द राइज, सोशियोलॉजिकल रिव्यू, किस तरीके से कुछ कुछ आर्टिकल्स है जो कहीं ना कहीं हमें बताता है कि फेमिनिज्म और मैस्कुलिनिटी की बहुत बड़ी डिबेट रही है. इससे आगे जाएं,
तो अक्टूबर की कुछ मैगजीन्स, आई एम स्टिल प्रिपेयरिंग दिस मैगजीन बट फिर भी दिखा दे रहा हूं कि बहुत सारे आर्टिकल्स अभी ऐड ऑन करना बाकी है। आइडियल ब्यूरोक्रेसी क्या होती है, क्या इश्यूज रहे, पटना के अंदर किस तरीके से एक लेडी ने, एक बच्ची ने एक आईएएस ऑफिसर को सैनिटरी पैड के ऊपर क्वेश्चन किया, तो वो टॉपिक था जहां पे हमने ये डिस्कस किया है। डेमोक्रेसी की आइडिया क्या होती है, बुक की रिव्यू है मानस रे। इंडिया ट्रुथ विद लिबरलाइजेशन, पेपर 3 के अंदर ये टॉपिक आता है आपका। रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स कैसे हैं, सोशियोलॉजी के साथ पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 के अंदर भी आप इसे यूज कर सकते हो रेस्पेक्टेड टू वनरेबल सेक्शन, सोशल जस्टिस, एजुकेशन, हेल्थ। ई नैम की फंक्शनल एफिशिएंसी क्या रही है, फूड वेस्टेज, ऑब्जेक्टिव्स, आर द फार्मर्स सेटिस्फाइड विद द ई नैम एस्पेक्ट्स, डू फीमेल लाइफ मैटर्स। बहुत सारे इश्यूज हुए उत्तराखंड के अंदर, ऋषिकेश के अंदर एक पर्टिकुलर पर्सन, एक लेडी जो एक होटल में काम कर रही थी, किस तरीके से उसका मर्डर कर दिया गया बाय ए सन ऑफ ए स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल बैक्ड पर्सन। न्यू लिबरलिज्म और वायलेंस से क्या रिलेटेड है, हरासमेंट एट वर्क प्लेस, डज एजुकेशन ब्रिंग सोशल चेंज। इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस, एक स्कीम निकाली गई थी सरकार के द्वारा, क्या उस स्कीम का एस्पेक्ट रहा। टीचर शॉर्टेज के ऊपर, ग्लास सीलिंग हाईकोर्ट के अंदर कैसे है। कई बार ये सारे के सारे टॉपिक्स क्या है, आपको एक एक लाइन में शायद सोशियोलॉजी में यूज कर सकते हो, इंडियन सोसाइटी में यूज कर सकते हो, या इनइक्वालिटी या फिर वनरेबल सेक्शंस में यूज कर रहे हो। अब मुझे एक बात बताओ, इज डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स गोइंग आउट ऑफ हैंड, अक्टूबर ईपीडब्ल्यू के अंदर आया हुआ है। नाउ द पॉइंट कम्स इज दिस, आप में से कितने लोग अब ये मानते हैं कि ये सोशियोलॉजी से रिलेटेड आर्टिकल है। सोशियोलॉजी के लिए इसकी स्पेसिफिक इंपॉर्टेंस जरूर है क्योंकि आपके सिलेबस से रिलेटेड है, बट मैं दावे के साथ कह सकता हूं, चाहे आप कोई सा भी ह्यूमैनिटी एस्पेक्ट से बिलोंग करो, आपके पास ये टॉपिक से रिलेटेड सिलेबस में होगा ही होगा, इररेस्पेक्टिव ऑफ विच एवर ह्यूमैनिटीज ऑप्शन यू आर हैविंग। और ह्यूमैनिटीज के बाहर अगर कोई भी और ऑप्शन पे जा भी रहे हो, तो ये सारी की सारी करंट इश्यूज थी जो सितंबर में हुई, अक्टूबर में हुई, वैसे नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब एक्सेट्रा। जीएस में तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो यस, दिस प्रोग्राम इज स्पेसिफिकली मेंट फॉर सोशियोलॉजी बिकॉज द टेस्ट सीरीज इज इंक्लूडिंग एंड वी विल आल्सो कवर सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ द सोशियोलॉजिकल कंटेंट और सिलेबस, बट एट द सेम टाइम ऑल द मैगजीन्स फ्रॉम सितंबर टिल जुलाई, एट द बेस्ट अगस्त में ट्राई करूंगा बिकॉज सितंबर के अंदर एग्जाम होगा, जुलाई तक सारी की सारी मैगजीन्स कवर की जाएगी जहां पे इश्यू जो है वो सिर्फ सोशियोलॉजिकली नहीं डिस्कस किए जाएंगे, आपको वो भी आइडिया बताई जाएगी कि कैसे ये सेम टॉपिक्स आप जीएस के अंदर यूज कर सकते हो। सो बीइंग क्लियर, मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है कि ये प्रोग्राम किसके लिए है, एज फार एज द कंटेंट इज कंसर्न, जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, यू नो इट वेल कि किस रिलेटेड है। और हर एक आर्टिकल, हर एक एस्पेक्ट के अंदर मैंने मैगजीन मेंशन की है, मैंने उनके ऑथर्स मेंशन किए हैं, मैंने उनके बुक्स रिव्यू जो है वो मेंशन किए हैं, ताकि आपको क्लियर रहे कि जो पढ़ाया जा रहा है वो बकायदा उस मैगजीन में इस आर्टिकल से इस एस्पेक्ट पे आया है, सो दैट यू कैन लार्जली यूज दिस। और ना कि इस साल यूज करो, अगले साल आपको इसकी इंपॉर्टेंस पता चल जाए। 2014 का मेंस पेपर उठाओ तो जनरल स्टडीज पेपर 1 के अंदर 4 क्वेश्चन ईपीडब्ल्यू से डायरेक्टली उठाए गए। अब मुझे बताओ, क्या ईपीडब्ल्यू सिर्फ और सिर्फ सोशियोलॉजी के लिए इंपॉर्टेंट है? अगर आप भी अब भी ये मानते हो उसके लिए इंपॉर्टेंट है, देयर इज डिफिकल्ट थिंग टू लार्जली से एज फार एज दिस एस्पेक्ट इज कंसर्न। अब इससे आगे बढ़ता है इस प्रोग्राम की थोड़ी सी डिटेल। ये तीनों पेपर में काम आता है, साथ ही साथ में मोर इंपॉर्टेंट फॉर सोशियोलॉजी बिकॉज इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली लार्जली हैव लॉट ऑफ सोशियोलॉजिकल आर्टिकल्स एंड रिव्यूज एज सच। अब जहां तक बात है सोशियोलॉजी की, अगर आप सोशियोलॉजी ऑप्शन से बिलोंग करते हो या फिर आपको डाउट आ रहा है कि क्या ऑप्शन लिया जाए, तो मैं आपको एक सिंपल तरीके से बताता हूं इस प्रोग्राम का एक कारण क्या है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होंगे, सर हम फाउंडेशन ज्वाइन करते हैं तो ये कैसे रहेगा। अब ये क्लियरली समझो, एक ऑप्शन लेने वाले 3 टाइप के लोग होते हैं। एक, जिन्होंने जस्ट स्टार्ट किया है अपना ऑप्शनल, जहां पे आप देखोगे कि कहीं ना कहीं उनके लिए फाउंडेशन बैच जरूरी है। ये बैच के अंदर जो करंट एप्लीकेशन है उस पर फोकस किया जाता है, कॉन्सेप्ट को बहुत फास्ट और बारीकी तरीके से आपको समझाया जाता है। तो ये शायद उन लोगों के लिए नहीं है जो अभी स्टार्ट कर रहा है सोशियोलॉजी, बिकॉज यू लार्जली नीड टू हैव दैट बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशियोलॉजी, जहां पे इन करंट अफेयर्स रिलेटेड से मैं सोशियोलॉजिकल थियरीज और एस्पेक्ट्स भी कनेक्ट करूंगा। दूसरे कुछ लोग होते हैं जिन्होंने सोशियोलॉजी किसी ना किसी संस्था से की है, चाहे मेरे से की हो, चाहे किसी और से की हो, फॉर दैट मैटर कहीं और से की हो। कई बार प्रॉब्लम ये रहती है कि आप क्लास अटेंड नहीं कर पाए, या फिर कई बार शिद्दत से क्लासेस तो कर ली बट यू स्टिल फील दैट यू आर लैकिंग इन सोशियोलॉजी, आपकी वो क्लियरिटी एंड कॉन्सेप्चुअल awareness is not as high as required for civil services examinations in order to crack it। कुछ लोग होते हैं जो अभी प्रिपरेशन तैयारी करेंगे मेंस की, जहां पे प्रीलिम्स के लिए वो कॉन्फिडेंट है कि उनकी प्रीलिम्स होने वाली है, या फिर पीटी नहीं भी हो रहा है तो कुछ लोग रहेंगे कि नहीं अब मेंस की तैयारी करनी है बिकॉज एग्जाम तो देना ही है अगले साल ही सही, तो मुझे पीटी
क्रैक हो या नहीं हो, मेरे मेंस की तैयारी करनी है 2023 तक, ताकि मेरा सिलेबस कवर हो। दिस प्रोग्राम इज स्पेसिफिकली मेंट फॉर दीज टू टाइप्स ऑफ पीपल। इसके लिए आपका फाउंडेशन बैच है, अगर आप इंटरेस्टेड हो, बैच 3 फाउंडेशन, जहां पे थिंकर से हम स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट हो रहा है 5th of June से। दिस वुड बी वन ऑफ द लास्ट बैच इन नेक्स्ट 1.5 to 2 अपकमिंग मंथ्स, बिकॉज थिंकर्स से स्टार्ट करेंगे, एक एक बारीकी से मैं थिंकर्स डिस्कस करूंगा यहाँ पे। ये दो कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो, देन आई एम डेफिनेटली प्रीटी मच श्योर दैट यू वुड cherish this program and you will give a call. I hope you don't have to do that after finishing this program कि सर नेक्स्ट बैच कब चालू हो रहा है, मुझे आगे की भी कवर करनी है। This is only specifically launched during the times of mains, ताकि एक स्टूडेंट के पास में करंट एस्पेक्ट, कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी दोनों इंटीग्रेटेड मैनर में क्लियर रहे, और उसके साथ उनके ऊपर वो आंसर राइटिंग भी कर चुका हो, ताकि वो कंटेंट जो है दिमाग में फिट हो जाए। सो इफ यू बिलोंग टू एनी ऑफ दीज टू कैटेगरीज, देन बिलीव मी गाइस, हैव अ फेथ, you're not going to repent this. Forget about repenting, you're going to goddamn cherish this program. और साथ ही साथ में इस प्रोग्राम के फीचर्स क्या है? फर्स्ट, करंट सोशोलॉजिकल तरीके से कवर किया जाएगा। एब्सोल्युटली जो भी टॉपिक पढ़ाऊंगा, जैसे पुष्पा और ये सारी चीजें देखी, वो आर्टिकल लिखा गया था, मेरा बनाया हुआ नहीं है। इनफैक्ट टीपीडब्ल्यू में वो आर्टिकल आया है कि कैसे मूवी जो है आज मैस्कुलाइन कैरेक्टर फॉलो कर रही है, और किस तरीके से वो एक सोसाइटी पे इंपैक्ट रखती है। और ये वाला क्वेश्चन कहीं ना कहीं मुझे लगता है अभी सोशियो या जीएस या एसए के अंदर बनता है, बिकॉज रॉकी भाई जैसी मूवीज, कबीर सिंह जैसी मूवीज, पुष्पा जैसी मूवीज, ये एक बहुत माचोइज्म के साथ आ रही है, बहुत ही ज्यादा एग्रेशन के साथ आ रही है, कि इनकी इंपैक्ट क्या होने वाली है सोसाइटी के ऊपर। साथ ही साथ में वीकली 2 दिन क्लास होगी, दैट इज मंडे और थर्सडे क्लास होगी 6 to 9 PM। संडे को आपका टेस्ट होता है और सैटरडे को उसका डिस्कशन होता है। दैट मींस इस संडे जो टेस्ट लिखोगे, अगले सैटरडे उसका मैराथन डिस्कशन होगा, बोथ इन ऑफलाइन एंड ऑनलाइन मोड। और दोनों दिन क्लास होगी, ऑफलाइन में राजेंद्र नगर में, और ऑनलाइन ऑब्वियसली द वे वी आर डिस्कसिंग राइट नाउ। मेंटरशिप क्लियरली अवेलेबल रहेगी यहाँ पे, बिकॉज जो लोग ऑफलाइन में आते हैं वो डायरेक्टली एक फैकल्टी से, दैट इज मुझसे मिल भी सकेंगे, और कहीं ना कहीं आई एम गोइंग टू सिट विद दोस पीपल सो दैट देयर कंफ्यूजन्स एंड इश्यूज आर लार्जली टैकल्ड। साथ ही साथ में सोर्सेस कौन से कवर किए जाएंगे, बेस मेरा ईपीडब्ल्यू रहेगा, कुछ एस्पेक्ट्स ऑफ न्यूज़पेपर जो मुझे लगता है रेलेवेंट है या फिर जो आने की उम्मीद रखते हैं, वो वाले एस्पेक्ट कवर करूंगा, और साथ ही साथ में सोशियोलॉजी का सिलेबस भी कुछ हद तक हम कवर करेंगे, ताकि वो करंट अफेयर से कनेक्ट किया जा सके। साथ में क्वेश्चंस जो होंगे यहाँ पे जेएनयू, डीयू, इग्नो और प्रीवियस ईयर्स सोशियोलॉजी के जो टेस्ट सीरीज है, वो इन सारे सोर्सेस से कवर होगा। कुछ कुछ क्वेश्चंस मैं खुद बनाऊंगा, बाकी एटलीस्ट ये मेजर सोर्सेस कवर करने हैं, सो दैट कहीं ना कहीं चांसेस आते हैं कि यही में से इधर उधर क्वेश्चन रिपीट होता रहता है विद द चेंज ऑफ वर्ड्स। अगर ये कवर कर लेते हैं तो एटलीस्ट हमारा 60 से 70% वाले पेपर कवर हो जाए, सो यू विल बी इन अ बेटर पोजीशंस व्हेन यू राइट योर मेंस एग्जामिनेशंस। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड है फॉर दैट मैटर इसके लिए। अब देखते हैं ये प्रोग्राम एग्जैक्टली डिटेल्स बता देता हूं, शेड्यूल क्या है, चीजें क्या है। इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन जस्ट हैव अ लुक, एंड रिमेंबर ऑफलाइन में सिर्फ 50 सीट्स है, नो मोर 50 सीट्स। 50 से एडमिशंस वी आर नॉट गोइंग टू टेक, बिकॉज वी हैव अ लिमिटेड कैपेसिटीज, एंड सिंस इट्स एन ऑफलाइन वी नीड टू हैव अ लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल, सो दैट एटलीस्ट आई कैन गिव एडुकेट अटेंशन टू ऑल द पीपल हु आर सिटिंग इन देयर ऑफलाइन क्लासेस। ऑनलाइन के अंदर एक स्कोप ज्यादा रहता है, क्योंकि मैं बहुत लोगों से इंटरेक्ट कर सकूंगा, एज देयर इज अ लिमिट्स इन व्हिच यू कैन इंटरेक्ट इन द ऑफलाइन सेशंस। सोशियोलॉजी ऑप्शनल मेंस एनरिचमेंट प्रोग्राम एंड टेस्ट सीरीज 2023 इस नाम से लिस्टेड होगा हमारी स्टडी आईक्यू प्लेटफॉर्म से। 4 जून से स्टार्ट हो रहा है। 4 जून को मेंटरशिप प्रोग्राम है। इफ यू आर इन ओल्ड राजेंद्र नगर यू कैन रजिस्टर योरसेल्फ विद द स्टडी आईक्यू टीम फॉर द मेंटरशिप व्हिच इज फॉर द ओरिएंटेशन व्हिच इज ओपन टू ऑल। क्या फीचर्स है? फर्स्ट, मोड ऑफ क्लासेस एंड डिस्कशन वुड बी इन हाइब्रिड मोड. Faculty will be taking sessions offline. Students who cannot attend offline can also attend online sessions. ये आपके पास ऑप्शंस रहेगा. 100 प्लस आवर, ये 100 तो कम लिखा हुआ, आई थिंक इट विल बी मोर देन दिस. क्लास टाइमिंग्स आर 6 to 9. टोटल नंबर ऑफ टेस्ट 10 टेस्ट होंगे जो सोशियोलॉजी के होंगे. क्लासेस विल बी कंडक्टेड ऑन Tuesdays and Thursdays. Okay, Tuesdays and Thursdays, not on Mondays. Let me just figure it out again once. Test discussions will be on Saturdays. Test would be conducted on Sundays. तो थ्रो रिविजन ऑफ आई यील्डिंग टॉपिक्स, और यस लास्ट के अंदर आप सेशंस देखोगे तो पता चलेगा. ये कुछ फीचर्स है इस प्रोग्राम के अंदर, वेर एक इंग्लिश का मोड यूज किया जाएगा, बट द डिस्कशंस मेजरली वुड बी इन इंग्लिश एज वेल, सो दैट यू कैन गेट द राइट लैंग्वेज इन ऑर्डर टू राइट दोज आंसर्स एज फार एज देयर एग्जामिनेशंस आर कंसर्न्ड. अब मोड ऑफ टेस्ट सीरीज, ये सारी डिटेल्स यहाँ पे है. लैंग्वेज कैसी रहेगी, पेपर की कितने क्वेश्चंस रहेंगे, प्रॉपर्ली यूपीएससी पैटर्न के ऊपर 19 क्वेश्चंस आपको लिखने पड़ेंगे इस एग्जाम के अंदर. अब ये टाइम टेबल ऑफ क्लासेस का शेड्यूल इधर दिया हुआ है. 4th जून
5th जून से 8th जून किस तरीके से कवर की जाएगी, कौन कौन सी इश्यूज कवर की जाएगी, कब टेस्ट होंगे, किस एस्पेक्ट्स के बाद में टेस्ट होंगे, आपके हर शेड्यूल यहाँ पे दिया हुआ है एज फार एज द क्लासेस आर कंसर्न्ड। ये हर एस्पेक्ट यहाँ पे is mentioned in this schedule itself। लास्ट का सेशन अगर आप देखो तो 3 जुलाई को मैं प्रोबेबल टॉपिक्स कुछ डिस्कस करूंगा, 6 जुलाई को एड ऑन कंटेंट कुछ अगर मिलता है और इधर उधर कुछ जर्नल्स में पढ़ते हैं तो वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा। पीपीटीज और पीडीएफ्स जितने भी आर्टिकल्स की होगी उससे शेयर की जाएगी, कुछ मेजॉरिटी के मैं पीडीएफ शेयर करूंगा, कुछ पीपीटी जो मैं बनाऊंगा वो भी शेयर की जाएगी आपको, सारे के सारे सॉफ्ट कॉपी मोड के अंदर। डिस्कशन बैकलॉग अगर कुछ बच जाता है तो वो भी डिस्कस करेंगे 8 जुलाई को। 9 जुलाई को कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट और 10 जुलाई को फाइनल क्लास होगी। ये 10 जुलाई हो सकता है 15 जुलाई तक चला जाए और हो सकता है शायद 20 जुलाई तक चला जाए, डिपेंडिंग अपॉन आवर डिस्कशंस एंड डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ऑफ क्लासेस। तो ये टेस्ट सीरीज का भी शेड्यूल यहाँ पे क्लियरली दिया हुआ है, टेस्ट 1 से लेके टेस्ट 10 तक कब खत्म होने वाले हैं सारे टेस्ट। 1 सितंबर को लास्ट डिस्कशन क्लास यहाँ पे लिखी है मैंने, बट नॉर्मली वी आर ट्राइंग टू फिनिश इट बाय 20th अगस्त इटसेल्फ। सो 9,999 इसकी फीस है, लेकिन अगर आप फैकल्टी को डिव लाइव यूज करते हो, यहां पे दिया होगा कोड, आप दिखाई दे रहा होगा आपको, तो यू कैन लार्जली ऑल्सो अवेल दिस डिस्काउंट एंड यू कैन गेट दिस कोर्स एट 7,999। सो इफ यू आर रियली सीरियस, आपका सोशियोलॉजी अगर हो भी गया है, करंट अफेयर्स अप्लाई करना नहीं आता, इंटीग्रेट करना नहीं आता, आंसर राइटिंग सेशंस के अंदर इश्यूज आ रही है, join this program। And now we are giving you an opportunity to come to us offline as well। I hope this session has helped you। I think it has taken a bit long because features ही इतने इस प्रोग्राम के मुझे explain करने पड़े। Take it seriously and believe me, ये मेरा डेडिकेशन है कि yes, जितना बोला गया उससे 10% ज्यादा कवर करूंगा इसके अंदर। अब rest, you know me well, you have gone through my videos, you have seen my sessions as well। If you have that faith, get into this program, your mains would be at a next level for sure। Thank you. Have a real nice day। Use the code DIVLIVE if you want to get into the batch। Only limited number of offline admissions। Have a nice day। Take care। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।